क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके हाथ में जो भारतीय नोट है उस पर महात्मा गांधी की मुस्कान क्यों छपी है? क्या यह केवल सम्मान का प्रतीक है या इसके पीछे कोई गहरी कहानी छुपी है? चलिए आज हम आपको बताएंगे कि कैसे और क्यों महात्मा गांधी की तस्वीर भारतीय नोटों पर आई। यह कहानी आपको हैरान कर देगी। दोस्तों, भारतीय मुद्रा का इतिहास बेहद पुराना और रोचक है। इसका पहला उल्लेख 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद काल में मिलता है। उस समय मुद्रा के रूप में चांदी के सिक्कों का उपयोग किया जाता था। इन सिक्कों को पंचमार्क्ड कॉइन्स कहा जाता था। ये सिक्के हाथों से ठोक कर बनाए जाते थे और इन पर विभिन्न प्रतीक चिन्ह अंकित होते थे। मौर्य साम्राज्य के समय में मुद्रा का उपयोग व्यवस्थित तरीके से होने लगा। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में चांदी और तांबे के सिक्के प्रचलित हुए, जिन पर शासकों के प्रतीक होते थे। ये उस समय की मजबूत आर्थिक व्यवस्था को दर्शाता है। अब बात करते हैं मुगल काल की। मुगलों के शासनकाल में भारत में चांदी के सिक्कों को रुपया नाम दिया गया। हुमायूं और अकबर के शासनकाल में रुपया पूरी तरह से प्रचलन में आ गया। अकबर ने देश भर में एक संगठित मुद्रा प्रणाली लागू की, जिसमें सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलन में थे। अकबर ने इन सिक्कों को सिक्का ए इलाही नाम दिया और यह पूरे भारत में एक मानक के रूप में इस्तेमाल होने लगे। मुगल काल के सिक्के आज भी भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माने जाते हैं, क्योंकि ये उस समय की अर्थव्यवस्था और समाज की ताकत को दर्शाते हैं। जब ब्रिटिश शासन की शुरुआत हुई तो भारतीय मुद्रा प्रणाली में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 18वीं शताब्दी के अंत में अपने नाम से सिक्के जारी किए, जिनमें अंग्रेजी शासकों की तस्वीरें होती थीं। 1862 में पहली बार ब्रिटिश इंडिया ने महारानी विक्टोरिया की तस्वीर वाले सिक्के जारी किए। यह भारतीय मुद्रा के इतिहास में एक बड़ा मोड़ था। अंग्रेजों ने भारतीय मुद्रा पर अपनी छाप छोड़ी और यह स्थिति लंबे समय तक बनी रही। मुद्रा के इतिहास में एक और महत्वपूर्ण बदलाव तब आया जब 1861 में पेपर करेंसी एक्ट पास किया गया। इसके तहत भारत में कागज के नोटों की छपाई शुरू हुई। शुरुआत में अंग्रेजों ने भारतीय मुद्रा पर अपने प्रतीक और चिन्ह छापे, जिनमें महारानी विक्टोरिया और किंग जॉर्ज फिश की तस्वीरें शामिल थीं। इन कागज के नोटों का मूल्य 10 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक था। नोटों पर अंग्रेजी शासन के चिन्ह होना यह दर्शाता था कि भारत अभी भी औपनिवेशिक नियंत्रण में है। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो देश की मुद्रा प्रणाली में एक नया अध्याय शुरू हुआ। स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारतीय नोटों पर ब्रिटिश शासकों की तस्वीरों को हटाया गया और उनकी जगह पर भारतीय प्रतीक चिन्हों का उपयोग किया गया। 1950 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने पहली बार स्वतंत्र भारत की मुद्रा छापी, जिसमें अशोक स्तंभ का चित्र था। यह भारत के आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक था। अब बात आती है उस महत्वपूर्ण सवाल की, महात्मा गांधी की तस्वीर भारतीय नोटों पर क्यों और कैसे आई? 1986 में भारतीय रिजर्व बैंक ने महात्मा गांधी सीरीज की शुरुआत की। यह पहला मौका था जब भारतीय मुद्रा पर महात्मा गांधी की तस्वीर छापी गई। महात्मा गांधी की तस्वीर का चयन उनके योगदान और स्वतंत्रता संग्राम में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण किया गया। इस तस्वीर को 1946 में कोलकाता के वाइसरॉय हाउस में खींचा गया था, जब गांधी जी गवर्नर जनरल लॉर्ड फ्रेडरिक पैथिक लॉरेंस के साथ बैठक कर रहे थे। इस तस्वीर में गांधी जी की मुस्कान और उनकी शांति की भावना साफ झलकती है, जो उनके व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। महात्मा गांधी सीरीज में न केवल उनकी तस्वीर शामिल की गई, बल्कि इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण सुरक्षा फीचर्स भी जोड़े गए। इनमें वाटरमार्क, सिक्योरिटी थ्रेड, माइक्रो प्रिंटिंग और इंटैग्लियो प्रिंटिंग शामिल हैं। ये फीचर्स नोटों को नकली बनाने की कोशिशों को रोकने के लिए जरूरी थे। यह सीरीज भारतीय मुद्रा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, जिसने मुद्रा को और भी सुरक्षित और विश्वसनीय बनाया। 2016 में भारतीय मुद्रा के इतिहास में एक और बड़ा बदलाव आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया। इसके तहत 500 और 1000 रुपए के नोट अवैध घोषित कर दिए गए और उनकी जगह नए 500 और 2000 रुपए के नोट जारी किए गए। नोटबंदी का उद्देश्य काले धन और नकली नोटों पर लगाम लगाना था। इसके साथ ही भारत को एक कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
महात्मा गांधी की तस्वीर का भारतीय नोटों पर होना न केवल उनके योगदान को सम्मान देना है, बल्कि यह भारतीय मूल्यों और आदर्शों का प्रतीक भी है। गांधी जी ने हमें सत्य, अहिंसा और शांति के मार्ग पर चलना सिखाया। उनकी तस्वीर भारतीय मुद्रा पर यह याद दिलाती है कि हम एक ऐसे राष्ट्र का हिस्सा हैं जिसने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और इस संघर्ष को सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर जीता। आज हम एक डिजिटल युग में जी रहे हैं जहां डिजिटल भुगतान और कैशलेस लेन देन का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक भी डिजिटल करेंसी पर काम कर रहा है और जल्द ही हमें डिजिटल रुपए देखने को मिल सकते हैं। लेकिन महात्मा गांधी की तस्वीर भारतीय मुद्रा पर एक स्थायी प्रतीक बनी रहेगी। यह हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति और हमारे आदर्शों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको ऐसे ही और भी रोचक तथ्य और अनसुनी कहानियां सुननी है तो हमारे चैनल चिराग्स फैक्ट वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए हर हफ्ते लेकर आते हैं ऐसी जानकारी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आप एक भी जानकारी मिस न करें।